डालते हो। टॉप मॉडल में ये यूटिलिटी केस नीचे से खुलता है, लेकिन इस मॉडल 21/7/2026 नायलॉन मटेरियल ट्यूबलेस बाई टायर्स रहने वाले। किल स्विच भी आया है, सेल्फ स्टार्ट भी आया है, और यहाँ से भाई जैसे सेल्फ के लिए जो स्टार्टर मोटर होता था वो जैसे यहाँ से हटा दिया गया है। तो नई स्प्लेंडर आने लगी है जो E80 में है, मतलब 80% एथेनॉल पे चलेगी। क्या ये चलेगी? देखो ये बात करते हैं मॉडल कौन सा रहने वाला है। ठीक है, ये स्प्लेंडर एक्सटेक का मतलब कि मिड मॉडल है जिसमें डिस्क ब्रेक आ जाती है, बट ऊपर से चेंज है, लेकिन अंदर से ये भाई सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक नहीं, ये भाई स्प्लेंडर नॉर्मल स्प्लेंडर एक्सटेक है भाई। देखो 1,05,000 रुपए के आसपास इसे परचेज कर सकते हो भाई। देखो जहाँ हम सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 125 सीसी की गाड़ी 1,15,000 के आसपास ले सकते हैं, वहाँ ये 1,05,000 की कैसे? देखो भाई इसमें फ्रंट में डिस्क आ जाता है, ठीक है, क्योंकि स्प्लेंडर है। इसमें 1,04,000 रुपये में देखो क्या क्या है, नए ग्राफिक्स ले सकते हो, ठीक है, नया मीटर ले सकते हो, आप लोगों को ऐसा ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसमें हैजार्ड वगैरह सारी चीज़ें दे दी जाती हैं आप लोगों को। और भाई जैसे आप लोग बात करते हो कि 1,04,000 रुपये के अंदर में, तो जैसे होंडा की तरह यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सेल्फ के लिए स्टार्टर मोटर होता था, वो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में तो हटा दिया गया है। क्या इसमें भी हटा दिया गया है? भाई देखो इसमें नहीं हटाया गया है। बाकी क्या ये होंडा की तरह साइलेंट स्टार्ट होगी या नहीं होगी? और आप लोग ये भी जानोगे कि जैसे 2026 में अब स्प्लेंडर जो है वो E80 पर लॉन्च हो चुकी है, मतलब 80% एथेनॉल वाले मॉडल पर गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। तो क्या ये 80% एथेनॉल पे चलेगी? तो भाई देखो इसके टैंक पर लिखा हुआ है, हम आपको बताते हैं कि ये 80% एथेनॉल पे चलने वाली है या नहीं है, ठीक है, वो इसके टैंक पर लिखा हुआ है। बाकी आप लोग भाई जानना चाहोगे कि ये मॉडल कौन सा रहने वाला है। देखो ये है स्प्लेंडर एक्सटेक, मतलब कि ये स्प्लेंडर का एक टॉप मॉडल है स्प्लेंडर एक्सटेक। फिर आता है स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0, वो इसका भी टॉप मॉडल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 है ना, मैं सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की बात नहीं कर रहा, मैं स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की बात कर रहा हूँ। उसमें आप लोगों को देखो ऐसा ग्रैब रेल नहीं मिलेगा, उसमें नॉर्मल स्प्लेंडर जैसा ऐसा ग्रैब रेल देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसका टॉप मॉडल है स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0, उसमें डिस्क नहीं आती है। डिस्क केवल स्प्लेंडर एक्सटेक मतलब कि इस वाले मिड टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे कि आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। हालांकि अब आप बात करोगे कि इसके ग्राफिक्स वगैरह कैसे हैं, ठीक है, और इंडिकेटर्स हेडलाइट वगैरह कैसे दिए गए। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसके हेड की बात कर लेते हैं। हेड में देख लीजिए आप लोगों को टाइप्स ए वाला मोबाइल चार्जिंग की सुविधा यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ पर मोड बटन आ जाता है देखने को। बाकी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इसमें भाई देखो कहीं पर भी इसके क्लचर्स में पासिंग का स्विच नहीं आता है। आप लोगों को यहाँ पर देखो हेडलाइट डिम ऑन ऑफ का स्विच, हैजार्ड का स्विच देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर्स राइट लेफ्ट का, हॉर्न का स्विच आ जाता है, बाकी सेल्फ स्टार्ट का स्विच है। मतलब इसमें देखो ना तो आप लोगों को इंजन किल की सुविधा देखने को मिलेगी, केवल आपको सेल्फ की सुविधा देखने को इसमें मिल जाती है। बाकी नया इग्निशन का ये सेटअप आया है, और फ्रंट में ही आप लोगों को लगभग 240 mm तक की 2 पिस्टन वाली भाई डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग टायर्स की बात करोगे तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, नायलॉन मटेरियल ट्यूबलेस बाई टायर्स रहने वाले हैं, और 18 इंचेस का अलॉय है, और सीएट कंपनी के बाई टायर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। आप लोग बात करोगे कि इसमें हमको चेन कवर कैसा देखने को मिलेगा, तो चेन कवर देखिए, चेन कवर फुल मेटल में इसमें देखने को मिल जाएगा आपको। 4 स्पीड्स गियर ट्रांसमिशन रहने वाले हैं। साइड स्टैंड कट सेंसर भी इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग मॉडल की बात करोगे तो यहाँ देखो 21/7/2026 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल हम आप लोगों को शो कर रहे हैं। देखो इसका जो पीछे टेल ही है ना, ये पहले भाई टेल लाइट है वो पहले जैसा ही है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब अंदर हेलोजन का बल्ब है, बाहर से केसिंग रेड है, बस चेंज क्या है जो इसके भाई इंडिकेटर्स हैं, ये देखो वाइट केसिंग ऊपर से आ जाती है, अंदर से आप लोगों को हेलोजन के बल्ब ही देखने को मिल जाते हैं। बाकी फुटरेस्ट पहले जैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किक के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ देखो स्प्लेंडर एक्सटेक की बैजिंग आ जाती है। यूटिलिटी केस आप लोगों को अच्छी बात है नया किया गया है, ठीक है, ये जो केस देख रहे हो ये यूटिलिटी केस चेंज है। स्प्लेंडर एक्सटेक में देखो जो इसका अंदर की बनावट है वो आप लोगों को, तो ये देखो जो ये आप यूटिलिटी केस देख रहे हो ना, जो इसका टॉप मॉडल है स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0, उसमें ये वाला जो यूटिलिटी केस आप खोलोगे, एक बार खोल के दिखाओ, तो जैसे ही आप लोग चाबी डालते हो टॉप मॉडल में ये यूटिलिटी केस नीचे से खुलता है, लेकिन इस मॉडल में ये यूटिलिटी केस साइड से खुलने वाला है, मतलब पूरा हाथ में निकल के आ जाता है। टॉप मॉडल में यहाँ पे वो लगाए गए हैं, देखो इसमें ये वाला है, मतलब यूटिलिटी केस ऊपर से तो सही है, लेकिन अंदर से अब भी पहले जैसा ही इसमें सारा सिस्टम दिया जाता है। बाकी ये देखो डिस्क ब्रेक ज़रा ढंग से देख लो, देखो एंड्योरेंस के भाई कैलिपर्स रहने वाले हैं, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे पूरा, मतलब ये वाला आप लीवर देख रहे हो, पूरा सिस्टम ये चेंज किया गया है डिस्क ब्रेक की वजह से फ्रंट में। बाकी आप लोग अगर फ्रंट हेड पोर्शन की बात करोगे तो यहाँ एलईडी की भाई DRL आ जाती है, ये ग्राफिक्स कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ हीरो स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ मिल जाता है, यहाँ हेलोजन का लैंप आ जाता है। साइड में भाई पायलट लैंप नहीं दिया गया, आप चाहो तो बाजार से लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। यहाँ इंडिकेटर्स वाइट केसिंग में है, अंदर हेलोजन का बल्ब आपको देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट होल्ड करने के लिए मेटल की क्लैंप आ जाती है। बाकी लेग गार्ड आप लोगों को दिख ही रहा है। अच्छी बात है इस वाली स्प्लेंडर पे ये वाले रिफ्लेक्टर्स आपको सस्पेंशंस पर मिल जाते हैं, साइड में नहीं आते हैं, ठीक है।
4 स्पीड्स गियर ट्रांसमिशन वाली ये गाड़ी रहने वाली है। इंजन की बात करोगे तो इंजन सिंगल सिलेंडर वही VS6 फेज़ 2 वाला रहने वाला है। 2V इंजन है, एयर कूल्ड रहने वाला है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि ये E80 पे चलेगी या नहीं चलेगी। तो यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है। ये भाई E20 मतलब 20% एथेनॉल पे चलने वाली है। केवल अभी स्प्लेंडर का एक ही मॉडल लॉन्च किया था, सभी शोरूम्स पर आ जाएगा, तो वो 80% एथेनॉल ब्लेंडेड पर चलने वाला है। बाकी आप बात करोगे कि इसका आप लोगों ने ग्राफिक्स क्यों नहीं दिखाया, ठीक है, तो एक बार देख लो इसके ग्राफिक्स आप लोगों को कैसे मिलते हैं। यहाँ देखो, इस वाले स्प्लेंडर में आपको 3D के यहाँ पर देखो हीरो का ब्रांडिंग आ जाता है। साइड में ये जो आप लोग देख रहे हो ये बिल्कुल रीटच दिया गया है यहाँ से इन वाले ग्राफिक्स के साथ। यहाँ पर देखो ये रीटच दिया गया है, नॉर्मली ऐसा टच कभी नहीं दिया गया था। बाकी इसका टैंक कवर पहले जैसा ही है, 9.8 लीटर तक वही आप लोग फ्यूल फिल करवाओगे इसमें, और कोई खास इसमें इतना चेंज है नहीं। अच्छा है कि इसमें हैज़ार्ड वगैरह आपको इनबिल्ट मिल जाता है। बाकी इस वाले मॉडल में ग्रैब रेल आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग इस बाइक के अगर EMI या जो इंश्योरेंस वगैरह उसके बारे में जानना चाहोगे तो शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शोरूम भाई यूपी में मौजूद रहने वाला है, कॉन्टैक्ट कर आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं।